हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग पाथवे वंस अगेन। बहुत जल्दी मैं ये वीडियो ला रही हूँ क्योंकि अभी मुझे पता चला है कि आप लोगों के तिमाही है ना। तो उसकी वजह से मैं पोएम आपकी कंप्लीट कर चुकी हूँ, साथ में कीपिंग क्वाइट के क्वेश्चन आंसर्स भी अ, बता देती हूँ ताकि आपको आए तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो। कीपिंग क्वाइट पेज नंबर 96 पे आपके 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव। वो बोल रहे हैं कि यदि हम 12 तक काउंट करेंगे तो हम क्या अचीव करेंगे। तो देखिए, काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल विल हेल्प अस टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग विद ईच अदर। वो जो हम 12 तक काउंटिंग की बात कर रहे हैं उससे क्या होगा, हमें एक दूसरे को समझने का समय मिलेगा, है ना। वी विल बी एबल टू रियलाइज द रियल इम्पैक्ट ऑफ अवर सेल्फिश एक्शन। और साथ में क्या होगा, जो हम सेल्फिश होने वाले होंगे ना गुस्से में, कि हम अपना अपना बोलने वाले हैं, अपना देखने वाले हैं, वो भी हमको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। आपको क्या लगता है कि पोएट जो कह रहा है कि पूरे तरह से इनएक्टिविटी 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 मतलब यहाँ पे पूर्ण निष्क्रियता की बात हो रही थी। तो क्या आपको लगता है कि पोएट ये कहना चाह रहा है कि आप कुछ भी मत करो, है ना। एंड डेथ, और डेथ की बात कर रहे हैं क्या। तो देखिए इसका आंसर क्या है, नो। द पोएट डू नॉट थिंक एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। तो पोएट का इससे डेथ और इनएक्टिविटी का मतलब नहीं है, बल्कि क्या है, ही वॉन्ट्स एवरीवन टू लिव अ कंप्लीट लाइफ फुल ऑफ पीस। बल्कि इसका मतलब ये है कि पोएट चाहता है क्या, कि जितने भी लोग हैं वो अपनी लाइफ को कैसा जिए, बहुत ही अच्छे से जिए, खुशी खुशी जिए और पूरी लाइफ जिए। क्यों? क्योंकि जब लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, किसी तरह का किसी से युद्ध नहीं होगा, शांति रहेगी, तो शांति रहेगी तो इंसान की लाइफ क्या है, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और वो लाइफ में शांति रहने से क्या होगा, उनकी लाइफ अच्छे से चलेगी। क्लियर, ये है आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वॉट इज़ द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम। यहाँ पे पोएट का सैडनेस से क्या मतलब है। तो देखिए, द पोएट रेफर्स, पूरा क्वेश्चन में ही है आपका यहाँ से, है ना आंसर। द पोएट रेफर्स टू द सैडनेस विच विल अराइज ड्यू टू द टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनकाउंड। बोले जो मेन बात है, जो लोग दुखी होते हैं उसका मेन रीज़न है हमारा खुद का ही क्या, हर चीज़ों को बिगाड़ना, है ना। टोटल डिस्ट्रक्शन मतलब चीज़ों को बिगाड़ देते हैं और उसके बाद हम दुखी होते हैं। कैसे बिगाड़ देते हैं, जैसे गुस्से में आप देखो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। गुस्से में हम क्या करते हैं, तुरंत में हम मीन्स सभी आते हैं उसमें, है ना। तो पूरे ही ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, गुस्से में आने पर तुरंत किसी भी चीज़ से, किसी भी तरह का, जैसे आप छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, तो आपके हैंड में कभी कुछ है और गुस्सा आ रहा है और आप उसको फेंक दो, तो आप क्या देखते हो ना, उस चीज़ का नुकसान तो हो ही जाता है। आसपास कोई है, स्पेशली अब बात करें 12th का है लेसन, तो आपने देखा होगा इस एज में बच्चों को गुस्सा बहुत आता है ना। और जनरली क्या होता है, आप लोग लड़ाई झगड़ा करने लगते हो। तो वो जो चीज़ें हैं छोटी सी, मतलब बात कोई बड़ी नहीं रहती, छोटी छोटी होती है, लेकिन बढ़ जाती है बातें और गुस्सा होता है, और उससे क्या होता है, आप भी दुखी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप दुखी नहीं होते, बट गुस्से की वजह से तुरंत में क्या करते हो, आप अपना भी नुकसान करते हो और दूसरे का भी। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सैडनेस का मतलब क्या है, यहाँ पे सैडनेस का मतलब है टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनकाउंड, कि अपना ही क्या करते हैं हम, नुकसान करते हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, व्हाट सिंबल फ्रॉम nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness। वो बोल रहे हैं कि कौन सा सिंबल उन्होंने लाइफ नेचर से उठाया है या दिया है, जिसका मीनिंग है कि ये हमारी लाइफ को स्टिलनेस रखेगा, है ना, शांत रखेगा। तो उसमें आपको देखना हो तो सबसे एक ही चीज़ का वर्ड का आया है और इजीली याद भी रहेगा। द पोएट यूजेज अर्थ, ये है मेन वर्ड, ठीक है। द पोएट यूजेज अर्थ एज अ सिंबल टू इन्वोक दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर एपरेंट स्टिलनेस। ये क्वेश्चन का ही है पूरा स्टिलनेस तक, ठीक है। द अर्थ सीम्स स्टिल फ्रॉम आउटसाइड बट इज अलाइव, वट इज़ अलाइव एंड वाइब्रेंट डीप विद इन। आपने देखा होगा कि अर्थ में क्या होता है, पृथ्वी को आपने देखा होगा बाहर से बिल्कुल शांत होती है ना, बिल्कुल शांत। आपने कभी देखा है हिलते डुलते, क्या नहीं ना। लेकिन अंदर से उतना ही उसके अंदर क्या रहता है, डीप वाइब्रेंट, बहुत तेज उसमें हलचल रहती है। अब हलचल बहुत तेज कैसे, जैसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख लो, पृथ्वी के अंदर ही आपको पता होगा
कि पृथ्वी के अंदर जब जिसको आप भूकंप कहते हो, यदि बहुत तेजी से भूकंप आ जाए तो देखा है ना कितना सारा क्या हो जाता है, क्षति हो जाती है ना, नुकसान हो जाता है। तो वो इसीलिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि पृथ्वी ऊपर से बिल्कुल शांत है, लेकिन अंदर उसमें क्या होता है, बहुत हलचल होती है। और यदि यही बहुत हलचल यदि बाहर होने लग जाए तो क्या होगा, क्या ह्यूमन बींग्स रह पाएगा पृथ्वी पे? नहीं। तो वैसे ही वो एग्जाम्पल उन्होंने पोयम में इसलिए अर्थ का दिया है कि हमको भी क्या करना है, उसी की तरह बनना है, कि बिल्कुल पृथ्वी की तरह ऊपर बिल्कुल शांत रहना है। भले हमारे अंदर कितना भी गुस्सा आ जाए, किसी बात को लेके चिड़चिड़ापन आ जाए, बुराइयां किसी की दिख रही हैं, बट हमको क्या करना है, शांत रहना है। क्लियर? सिमिलरली अवर साइलेंस कैन हेल्प अस टू मेंटेन अ हार्मोनियस लाइफ ऑन अर्थ एंड स्टॉप डिस्ट्रैक्शन। देखिए उन्होंने लिख भी दिया कि क्या, कि वही चीज़ कि उसी तरह यदि हम शांत रहेंगे तो हमारे आसपास का जो माहौल है वो कैसा रहेगा, वो अच्छा बना रहेगा, किसी भी तरह का किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। ये आपके हो गए 4 क्वेश्चन के आंसर्स। क्लियर? अब आपको कहीं यदि डाउट है तो आप बता दीजिएगा। ये आपके दो जो दोनों ही मैंने कंप्लीट कर दिया। कोशिश करूँगी एक साथ दोनों को ही आप तक पहुँचे ताकि आप तैयारी कंप्लीट कर पाएँ। चलिए नेक्स्ट टाइम के लिए कमेंट करिए कि किसको कौन से वाले टॉपिक को कंप्लीट करना है। तब तक आप इस प्रिपरेशन करिए। बाय बाय।